नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे। जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे ना, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द 3 मेंस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? गणित की 3 शाखाएं कौन कौन सी होती है? अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक। ठीक है। हमने क्वेश्चन में दिया था ना आपको, तो पोस्ट के थ्रू डाला था, तो आपने कमेंट नहीं किया था, तो मैंने आंसर बता दिया। हु गिव इम्पोर्टेंस रूल्स रिलेटेड टू ज़ीरो? शून्य से संबंधित महत्वपूर्ण नियम किसने दिया? तो ब्रह्मगुप्त गिव इम्पोर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू ज़ीरो। ठीक है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 की, मैच द फॉलोइंग। ठीक है। तो हम इसको मैच करवाने का मैंने सीधे सीधे लिख लिया है, मैच करवा के डायरेक्ट आंसर। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? भारती कृष्णन तीर्थ कहाँ कौन थे? वैदिक गणित। ठीक है। वराह मिहिर कौन थे? पंच सिद्धांत। ठीक है। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। ठीक है। आ रहा समझ में? भास्कराचार्य कौन थे? सिद्धार्थ शिरोमणि। ठीक है। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्टी। ठीक है। इसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए क्या था आपका? द वर्ड यूज फॉर द स्काई एंड ज़ीरो वॉज क्या था? आकाश और शून्य के बीच के लिए प्रयुक्त शब्द के लिए खम था। ठीक है। तलक्षणा शब्द जो है 10⁵53 संख्या हेतु होता है। ये आपको हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लिखा है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है। वणांक पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट गणितज्ञ ने अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में किया। ठीक है। अलजेब्रा मतलब गणितीय बीजगणित को ही अभिव्यक्त गणित कहा जाता था। ठीक है। इस तरह से। और फिर एक कौन सा है लास्ट? वैदिक मैथमेटिक्स हैव द क्या है? 16 सूत्र है। वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं। फिर देखिए बोधायन प्रमेय क्या है? व्हाट इज बोधायन थ्योरम्स? तो आपको ध्यान से समझना, बोधायन थ्योरम्स मतलब बोधायन प्रमेय क्या होता है? द intention of the theorem is that the area of square which formed on the diagonal of a rectangle is equal to sum of area of two square mode from by the two side of the same rectangle। तो आप देखिए, आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्र आयत की दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है। इस तरह देखिए आपका क्या है? राइट द नेम ऑफ द क्या था? क्रिएटर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ऑल्सो गिव द वेरीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स। तो आपका वैदिक गणित के रचयिता के नाम लिखना है, इससे विषय वस्तु के संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या है? वैदिक गणित के रचयिता जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ हैं। इसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। कुल 40 अध्याय होते हैं। फिर क्या है आपका? डिजिट सम क्या होता है? किसी संख्या के अंकों को जोड़कर बार बार जोड़ते हैं जब तक एक अंक प्राप्त ना हो जाए। इसे अंकीय डिजिट सम मतलब डिजिट सम क्या होता है? अगर कोई भी डिजिट आपको दी हुई है तो उसको आपको जब तक आपका 1 डिजिट तक नहीं आता जाता तब तक आपको उसको जोड़ना है। ठीक है। मैंने ऐसे ही इसको इंग्लिश में लिख के रखा है। अब देखिए, फॉर्मूला मतलब आपका सूत्र और सब फॉर्मूला सब सूत्र आपका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एकाधिकेन पूर्णांक कौन है? अनुरूपेण है ना? निखिल नवत्र रम दशतः। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। शिष्यते शेषज्ञ। फिर ऊर्ध्व तीर्थ गेमाय है ना? हाँ। और क्या था? आद्र माधे न और तम नेतम। ठीक है। परावर्ते योजते और केवले सप्त गुणांत। ठीक है। फिर क्या है? शून्य साम्य समुच्चय क्या था?
वेष्टम वेष्टम, ठीक है। अनुरूपे रूपे शून्य मन्यत्य यावदूत तावदू, है ना। संकल्प व्यकल्पन कल्पनाभ्याम यावदून तावदूनी कृत वर्गचा, ठीक है। फिर क्या है लास्ट, फिर आपका पूर्णाभ्याम तो अंत्योदर्श के डपी, चलन कलानाभ्याम तो अंत्यो रेवे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यावदूनम समुच्च गुणित व्यदिष्ट समित लोपन स्थापनाभ्याम शेषणा केन चरण में विलोकनम सोपानत्यम द्वनम ततम गुणित समुच्चय समुच्च गुणित, ठीक है। एकला एक न्यूमेन पूरक और गणित समुच्चय और गुणक समुच्चय, ठीक है। ऐसा है, मतलब इसका नाम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको याद रखना, आगे आप जैसे चैप्टर में पहुँचेंगे तो इसको मतलब इसके सूत्र बनाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप पूरा वीडियो देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।